मेवात हिंसा मामले में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है मोनू मानेसर के बारे में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अगर मोनू मानेसर का नया प्लान सिरे चढ़ जाता तो मोनू मानेसर जुर्म की दुनिया का एक बड़ा खतरनाक चेहरा बन सकता था। मोनू मानेसर के सबसे बड़े डेंजरस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ संपर्कों का खुलासा हुआ है। मोनू मानेसर सबसे बड़े गैंगस्टरों में शामिल लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था और उसके भाई अनमोल के साथ कई बार मोनू मानेसर की बातचीत भी हुई थी। मोनू मानेसर के बारे में यह नया खुलासा चौंकाने वाला है, क्योंकि मोनू मानेसर और लॉरेंस बिश्नोई का गठजोड़ कहीं न कहीं एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन सकता था। सभी जानते हैं कि मोनू मानेसर भी लगातार इस मामले में शर्त पर चल रहा था कि मेवात हिंसा मामले में उसका क्या रोल है। मेवात हिंसा मामले में मोनू मानेसर के ऊपर भावनाओं को भड़काने के आरोप लगे थे और वो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में था। मोनू मानेसर को अरेस्ट करने के बाद अब कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सबसे पहले राजस्थान के 2 युवकों की हत्या को लेकर शिकंजे में फंसे मोनू मानेसर अब नए विवाद में फंस गए हैं, क्योंकि मोनू मानेसर के भाई के साथ उनकी चैट पकड़ी गई है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सिग्नल के जरिए हो रही थी। मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने उसके फ़ोन को सर्च में किया, उसको खंगालने का काम किया, तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसके नए रिश्ते का खुलासा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई इसमें हिंदुस्तान के सबसे डेंजरस गैंगस्टरों में शामिल हैं और उसके साथ में मोनू मानेसर के नए शुरुआती रिश्ते का खुलासा होना एक बड़े चौंकाने वाले काम का प्रतीक बन गया है। मोनू मानेसर कहीं ना कहीं अब नया रास्ता तलाश रहा था और नई मंजिल के लिए उसको लॉरेंस बिश्नोई से बेहतर कोई चेहरा नहीं लगा। जिस तरह से सिग्नल पर मोनू मानेसर और अनमोल की बातों का खुलासा हुआ है, उससे जाहिर हो गया है कि अब मोनू मानेसर नए पड़ाव पर पहुंचना चाहता था और अपने नाम को कहीं न कहीं जुर्म हाईवे पर ले जाना चाहता था। मोनू मानेसर के बारे में पुलिस का एक खुलासा कहीं न कहीं एक नई साजिश, एक नई प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है। मोनू मानेसर स्टार्टिंग में जहां आमतौर पर गोरक्षा के तौर पर अपना नाम चमका रहा था, वहीं 2 युवकों के मर्डर में उसका नाम आने के बाद वो विवादों के केंद्र में फंस गया था। लेकिन मेवात हिंसा के बाद जब मोनू मानेसर अब पुलिस के शिकंजे में आया तो उसके बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। मोनू मानेसर के और लॉरेंस बिश्नोई के भाई के बीच में हुई बातचीत से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आते ही जुर्म की दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं और बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े कांड उनके नाम आ जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ज़्यादा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आया था और उसके बाद वो डेंजरस गैंगस्टरों की सूची में इंडिया में सबसे ऊपर चला गया है। ऐसे में मोनू मानेसर और लॉरेंस के भाई अनमोल के बीच बातचीत कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा कर गई है। वो प्लानिंग क्या थी, इसके बारे में जानने के लिए अब पुलिस मोनू मानेसर को लंबी बातचीत, लंबी पूछताछ में खुलासा करने का, पड़ताल करने का काम करेगी। लेकिन ये सच्चाई है कि मोनू मानेसर और अनमोल के बीच हुए इस बातचीत के खुलासे के चलते अब एक नए सिरे से पुलिस को पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि नूह हिंसा के सारे तार कहीं ना कहीं जोड़ते हुए पुलिस आगे बढ़ रही है। नूह हिंसा के मामले में जहां पुलिस कांग्रेस के विधायक मामन खान इंजीनियर पर शिकंजा कसे हुए है, वहीं दूसरी तरफ बजरंगी और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद हर एंगल से मामले की छानबीन की जा रही है। कांग्रेस के विधायक मामन खान गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट की शरण में चले गए हैं, लेकिन उनकी तुलना में मोनू मानेसर का नया खुलासा चौंकाने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई के भाई के साथ उसकी बातचीत के चलते अब पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और उन्हें नूह हिंसा मामले में कुछ नए सुरागों की जरूरत पड़ गई है। कहीं ना कहीं पुलिस को लग रहा है कि इस हिंसा के मामले क्या लॉरेंस बिश्नोई के साथ तार जुड़े हुए हैं या मोनू मानेसर ने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ही ये सारे के सारे विवादित बयान देने का काम किया था। माहौल को गरमाने में, माहौल को गड़बड़ाने में मोनू मानेसर की भूमिका सबसे ज़्यादा रही थी और उसके ऊपर ही इस सारे फसाद का ठिकरा भी फूटा था। जहां तक बजरंगी को लेकर सवाल है, वो एक छोटा मोहरा माना गया था और उससे कई महीने पहले ही मोनू मानेसर के जरिए मेवात में हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। लगातार मोनू मानेसर गोरक्षा के नाम पर जिस तरह से मेवात में अपना गैंग चला रहा था, अपनी मनमर्जी कर रहा था, वसूली कर रहा था, उसके बाद उसको लेकर लगातार अल्पसंख्यकों में गुस्सा था। शिव मंदिर में हुई शोभा यात्रा के कारण इस मामले को और भी विवाद मिला और शिव यात्रा की इस पद यात्रा को लेकर मोनू मानेसर के बयान के बाद दोनों ही पक्ष अड़ गए थे। जहां एक तरफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पद यात्रा के लिए अड़े हुए थे, वहीं
मोनू मानेसर और बजरंगी के भड़काऊ बयानों ने घी में आग डालने का काम किया और उसके चलते ही नूंह में बड़ा फसाद हुआ, बड़ा दंगा हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे पुलिस उस मामले की तह में जा रही है और एक एक किरदार को पकड़कर उनके बारे में पूछताछ कर रही है, बड़े बड़े खुलासे कर रही है। इस सारे विवाद के बीच, इस सारे फसाद के बीच मोनू मानेसर और लॉरेंस बिश्नोई के भाई की चैट का पकड़ा जाना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर गया है। यानी कहीं ना कहीं ये गठजोड़ एक नया कॉम्बिनेशन बनने जा रहा था, जो हरियाणा के मेवात सहित दूसरे हिस्सों में एक नई क्रिमिनल थ्योरी को जन्म दे सकता था, एक नए गिरोह को जन्म दे सकता था। ये सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का इस समय सबसे बड़ा चेहरा है, उसके नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। लॉरेंस बिश्नोई लगातार अपनी उगाही के सिंडिकेट के जरिए अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है और ऐसे में मोनू मानेसर का उसके साथ में जुड़ना एक नए खतरे की तरफ इशारा कर गया है। अब देखने की बात यह है कि पुलिस मोनू मानेसर से और क्या क्या रहस्य उलवाने का काम करती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के साथ मोनू मानेसर की बातचीत कोई सामान्य बातचीत नहीं है, बल्कि वो एक डेंजरस कहानी की तरफ इशारा कर रही है। यानी अगर मोनू मानेसर और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग आपस में मिल गए तो फिर पुलिस के लिए नए संकट के, नए परेशानी के सबब बन सकते हैं। जिस तरह से मोनू मानेसर ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल के साथ बातचीत की है, वो साफ तौर पर बता रही है कि अब मोनू मानेसर इस सारे विवाद के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ जुड़ना चाहता था। वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ क्यों जुड़ना चाहता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो अब गोरक्षा के मामले के बाद अपने दायरे को बढ़ाना चाहता था? क्या वो लॉरेंस बिश्नोई का सहयोग लेकर अपने आप को एक बड़े मूवमेंट के नाम पर, बड़े फेस के नाम पर साउथ हरियाणा में, मेवात में अपने रुतबे को बढ़ाना चाहता था? या लॉरेंस बिश्नोई के जरिए मोनू मानेसर किसी बड़े टारगेट को लेकर तैयारी कर रहा था? इन सारी बातों का जवाब पुलिस को पूछताछ में पता चलेगा। अब साफ तौर पर जाहिर लग रहा है कि नए खुलासे के बाद मोनू मानेसर को अब लंबी पूछताछ के लिए पुलिस के हाथों से गुजरना पड़ेगा, लंबे समय तक उसे पुलिस के दायरे से गुजरना पड़ेगा और उसे उस हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो पुलिस अनमोल को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई से को लेकर उनसे पूछने का काम करेगी। मोनू मानेसर के इस नए खुलासे के बाद मेवात को लेकर, दक्षिण हरियाणा को लेकर और हरियाणा में क्राइम को लेकर एक नए तरह के खतरे का अंदेशा पैदा हो गया है और ऐसे में मोनू मानेसर का ये नया खुलासा कहीं ना कहीं पुलिस के लिए अब इस मामले को नए सिरे से खोलने का रास्ता भी तैयार कर गया है। अब देखने की बात ये, मोनू मानेसर पुलिस के सामने क्या क्या राज उगलता है और उस राज में पुलिस को क्या क्या सफलता मिलती है। आप मोनू मानेसर और लॉरेंस बिश्नोई के इस नए रिश्ते की असलियत को जानने के लिए, मोनू मानेसर की फ्यूचर की प्लानिंग को जानने के लिए, मोनू मानेसर और अनमोल के बीच हुई बातचीत का असली मकसद जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।